हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यह पढ़ने वाले हैं, यह जानने वाले हैं जो कि एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाते हैं और समझ कर भी बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 135 और 225। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है? 225। जब 225 है तो इसको लिखेंगे a इजकल टू 225, b इजकल टू 135। यानी कि जो भी बड़ा संख्या होगा उसको a मान लेंगे और जो उससे छोटा होगा उसको b मान लेंगे। भाई इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इतना हो गया। अब फिर नीचे लिखेंगे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r हो और r से बड़ा b हो। यानी कहने का मतलब है a हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को इंग्लिश में लिखे हैं। और ये यहाँ पे है 0 से बड़ा r होना चाहिए यानी शेषफल, और बराबर में आना चाहिए। कभी भी 0 इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, इससे हमेशा छोटा ही आना चाहिए, और r से बड़ा b। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब आइए इसको 135 से 225 से एचसीएफ करते हैं। तो यहाँ पे एक अलग उसी के साइड में लिख दीजिएगा, टीचर को शक ना हो कि ये चीटिंग करके लिखा है। यहाँ पे लिखेंगे 135 225। यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब 135 से एक मर्तबा में करेंगे तो 135, कितना बचेगा मेरे पास? 0 9, इतना हो गया। अब फिर इसको 135 लिखेंगे, ये वाला यहाँ पे उतारे हैं, ये सबको आना चाहिए तभी बनेगा। इतना हो गया। फिर मेरा आएगा 45, फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे, 45 दूना 90, जो कि हमारा पूरी कट गया। यहाँ पे 0 आया यानी कि कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 225, यहाँ पे बीच वाला ये लिखेंगे, जो बीच वाला है इसको लिखेंगे यहाँ पे 225 100 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, यानी कि 135 गुना 1 प्लस 90। पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे 135 को, तो 135 इक्वल टू 90 गुने 1 प्लस 45। यहाँ पे ये वाला 45 लिखे हैं। फिर लिखेंगे इसको, अब लिखेंगे इसको 90 को, 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। हमको सबसे लास्ट आंसर में हमेशा यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी ये हमारा सही है, वरना गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF इक्वल टू 45, ये हमारा बन गया। यहाँ पे ये वाला आंसर है हमारा 45, और यहाँ पे ये वाला। और आइए हम और थोड़ा अच्छा से समझ लें, जो कि थोड़ा सा डाउट लग रहा था। सबसे पहले a इजकल टू 225, जो भी बड़ा संख्या होगा उसको मान लेंगे। फिर b इजकल टू 135, समझ गए। फिर हम ये ज्ञात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले वो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और फिर ये लिखेंगे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r हो या फिर 0 के बराबर r हो और r से बड़ा b हो। यहाँ पे r क्या है? r है हमारा शेषफल जो कि रिमाइंडर है, और b है भाजक। ठीक है, इतना तो समझ गए। ये इसी का फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का।
इसी से ये सभी बना हुआ है। और फिर लिखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा है, बी ए में 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 कितना हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे 135 में यहाँ पे लिख दिए, फिर इक्वल टू 90 इन गुना 1 प्लस 45 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको लिखेंगे, हमेशा ये बीच वाला लिखते आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 225 को यहाँ पे लिखें, फिर 135 को यहाँ पे लिखें, और फिर 90 को यहाँ पे लिखें, हो गया। फिर 45 गुना 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF इक्वल टू 45। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे से हम बना लिए हैं। और ये 2025 में 4 से 5 नंबर के पूछे गए हैं और 2025-26 में भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। और हाँ, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा मुझको। जैसे कि 196 और 38,220, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF बनाकर कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है।